हेलो बच्चों, हम आपको करंट करेंट सर्कुलर क्वाइल के सेंटर और उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताने जा रहे हैं। तो ये करंट करेंट सर्कुलर क्वाइल है। इसमें सपोज करंट आई फ्लो रही है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ करंट करेंट सर्कुलर क्वाइल और रिंग। ये सपोज ये करंट करेंट सर्कुलर क्वाइल है और इसमें करंट आई फ्लो रही है। इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका सेंटर ओ है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा। म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई इज करंट, कैपिटल आर इज रेडियस। ये हो जाएगा। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करंट फ्लो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा सेंटर पे। अब ये सर्कुलर क्वाइल है, इसका रेडियस कैपिटल आर, इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो रही है। इसके सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, करंट एलिमेंट, वो आइडियल हो जाएगा। इसमें एक स्मॉल पीस लेते हैं इसका, तो ये डीएल लेंथ का है। ये ड्यू टू दिस लेंथ यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इसमें करंट आई फ्लो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ उसकी वैल्यू कितनी होगी डीबी की? तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये टेंजेंट होता है, जैसे ये है इसके टेंजेंट ये है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये डीबी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये ये अल्फा एंगल हो जाएगा, ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो डीबी का ये कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कॉस अल्फा, और ये इस डायरेक्शन कंपोनेंट डीबी साइन अल्फा होगा। तो डीबी साइन अल्फा जितने भी पार्ट होंगे सबसे डीबी साइन अल्फा ऐड हो जाएगा। तो इसको बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा इंटीग्रल डीबी साइन अल्फा। डीबी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल अपॉन आर स्क्वायर होगी। और साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को ओ पी क्यू ट्रायंगल से फाइंड करेंगे। तो साइन अल्फा इक्वल टू इसके सामने परपेंडिकुलर कैपिटल आर है, तो ये और ये हाइपोटेनियस स्मॉल आर है। तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल आर की वैल्यू है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये z डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन सपोज, और ये x एक्सिस है। तो ये यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो x एक्सिस के पैरेलल एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, x एक्सिस के पैरेलल एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, और इसको वायर नंबर 1, और ये कर्ड वायर है। कर्ड वायर YZ प्लेन में है, ये कर्ड वायर है। ये 2, इसको 2 नंबर दिया। और ये इसके जस्ट पैरेलल एक वायर, वो 3 वायर है। तो ड्यू टू ऑल वायर्स इसमें करंट फ्लो रही है, तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो रही है। तो इसमें जितना जो भी करंट फ्लो रहा है, तो इसमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो ड्यू टू फर्स्ट वायर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होता है। आर इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो इसमें डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे। तो यहां इनवर्ड हो जाएगा, तो इनवर्ड माइनस के कैप हो जाएगा, ये माइनस के कैप। अब नेक्स्ट B2 कैसे फाइंड करेंगे? ये x डायरेक्शन, ये जो करंट फ्लो रही है ये माइनस I डायरेक्शन करंट फ्लो रही है। तो B2 की वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड कर्ड वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो कर्ड वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये R की वजह से, जैसे कोई करंट करिंग आर्क है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन
4 पाई आर अल्फा होता है। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये इतना एंगल हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 अल्फा हो जाएगा। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3 म्यू नॉट आई अपान 8 आर हो जाएगा, और डायरेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। अब B3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो B3 ये x के पैरेलल एक वायर है, इसमें करंट फ्लो रही है आउटवर्ड, x में आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो ड्यू टू दिस वायर यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो B3 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर, और ये माइनस जे कैप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यहाँ यूज करेंगे तो डायरेक्शन जे कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप। अब इसी सबको ऐड कर लेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 आर कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 1 बाई पाई के यूनिट वेक्टर माइनस 3 बाई 2 आई यूनिट वेक्टर माइनस 1 बाई पाई जे यूनिट वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो म्यू नॉट आई अपान 8 पाई आर अंडर रूट 9 पाई स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये z डायरेक्शन यही सेम है, इसमें ये z डायरेक्शन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस डायरेक्शन में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में एक सेमी इनफाइनाइट वायर, ये इस टाइप का, ये x एक्सिस के पैरेलल है, और ये YZ में एक कर्ड वायर है, और z एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सेमी इनफाइनाइट वायर है थर्ड। तो इसमें ड्यू टू ऑल वायर्स सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो फर्स्ट वायर की वजह से B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर माइनस के कैप हो जाएगा। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। B2 की वजह से म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर पाई माइनस आई कैप हो जाएगा। जैसे आर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर अल्फा होता है, अल्फा की जगह पाई पुट कर देंगे। ये सेमी सर्कुलर वायर है, तो सेमी सर्कुलर वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपान 4 आर माइनस आई कैप हो जाएगा। ये डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा, इनवर्ड माइनस आई कैप हो जाएगा। अब B3 की वैल्यू कितनी होगी? ये Z डायरेक्शन में ये वायर है, तो इसमें B3 की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वजह सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वजह से हो जाएगी म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर और माइनस आई कैप हो जाएगा। तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड सभी को ऐड कर लेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपान 4 आर माइनस आई कैप प्लस म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर माइनस आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो म्यू नॉट आई अपान 4 आर रूट 1 बाई पाई स्क्वायर प्लस 1 बाई पाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो म्यू नॉट आई अपान 4 आर 1 बाई पाई स्क्वायर प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई। थैंक यू।